हेलो डियर स्कूल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपको एक टॉपिक बहुत ज्यादा बार खटकता है और बनता नहीं है, जो बहुत इजी होता है, जो आपके सेक्शन सी में आता है। आप सभी को पता है कि सेक्शन सी जो होता है वो 10 नंबर का होता है, और 10 नंबर में आपके 2 से 3 नंबर तो प्रीपोजिशन ही कवर कर देता है। तो प्रीपोजिशन को समझते हैं, ये आना 100% तय है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये पूरी क्लास देखोगे, ओके, ये वैसे तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। अगर आप ये पूरी क्लास कंप्लीटली देख लोगे तो 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से 2 मार्क्स लेकर के जाओगे। 2 मार्क्स आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। तो क्यों 2 मार्क्स गवाना, जब मैं हूं आपको सिखाने वाला ये इजी से टॉपिक को। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रीपोजिशन बहुत सारी होती है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन बताऊंगा जो आपके काम में आती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इन प्रीपोजिशन की बात करते हैं। ठीक है, इन की बात करें, यहां से कुछ इरेज हो गया है। पहले मैं आपको इन प्रीपोजिशन के बारे में बताता हूँ। देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं इन प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, इसके मीनिंग जान लो। वैसे तो आजकल ये आना कम हो गया है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? मेक का सेंस देता है। ये क्या देता है? मेक का सेंस देता है। इसके लिए मैं आपको कुछ रूल बताता हूँ। रूल नंबर 1, इसका यूज कहाँ करते हो? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर स्थित होता है। जैसे एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई छोटा ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, सपोज करो ये हमने इसके अंदर एक छोटा ऑब्जेक्ट रख दिया। तो बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर जब कोई छोटा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, किसी वस्तु के अंदर जब कोई दूसरी वस्तु होती है, लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, किसी वस्तु के अंदर अंदर कोई अन्य वस्तु वस्तु स्थित हो, तब के केस में आप क्या करते हो? इन प्रीपोजिशन लगाते हो। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। देयर इज अ बॉक्स इन द रूम। देयर इज बॉक्स इन द रूम। तो जो बॉक्स है वो रूम के अंदर रखा हुआ है। ठीक, ये बात समझ आई। रूल नंबर 2 इसका देखिए, इसका रूल नंबर 2 की बात करते हैं। सेकेंड रूल इसका कहाँ यूज करते हैं आप लोग? सेकेंड यूज आप यहां करते हैं कि जब भाई क्या होता है ना, कि सपोज करो कि आप बड़े शहर आ गए, ओके, बड़े कस्बे आ गए, ठीक, स्टेट स्टेट बोले तो राज्य के नाम के पूर्व, के नाम के पूर्व लगाते प्रीपोजिशन। ठीक है, एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको। आई लिव इन भोपाल। मैं भोपाल में रहता हूं। मैं भोपाल में रहता हूं। भोपाल एक बड़ा शहर है, इसलिए इसके नाम के सामने इन प्रीपोजिशन लगा। अगर मैं बोल दूं यहां पर कि मैं यहां पर गांधी नगर में रहता हूँ, मैं भोपाल के कहाँ रहता हूँ? गांधीनगर में रहता हूँ, तब मुझे यहाँ पर एट प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। एट गांधीनगर। क्लियर हो गई बात? दो रूल बड़े इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको पेपर में देखने मिल जाता है अगर आया इनका यूज तो। ठीक है, चलिए, इसके बाद इनका यूज मैंने आपको बताया महीनों के नाम के आगे करते हैं। जैसे देखो, इन दिसंबर हो गया। ठीक है, मैं आपको फटाफट से बताते जा रहा हूँ, बड़े इजी इजी हैं। फिर सीजन्स के नाम के आगे, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन समर, ऐसे। ठीक है, फ्यूचर टेंस के बाद किस शब्द में इनका यूज होता है? आई विल बी कम बैक। ओके, मैं 2 घंटे के बाद आऊंगा। तो आपने यहाँ पर एक्चुअली टाइम के साथ ही, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, आपने यहाँ टाइम के साथ ही क्या किया है? इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। किस प्रीपोजिशन का? इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। ठीक है, फिर गलियों के नाम के, इन चर्च स्ट्रीट, ठीक है, ऐसे। तो ये यूज होता है। 8वें वाले को छोड़ दो, वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं इनटू प्रीपोजिशन। इनटू प्रीपोजिशन कैसे काम करेगा भाई? इनटू प्रीपोजिशन देखो, इनटू प्रीपोजिशन का ही मतलब होता है मे वर्ड, लेकिन इसका मतलब होता है मोशन। मोशन मतलब, एक एग्जांपल बताता हूँ। ये सपोज करो एक तालाब है, नदी ले लो इसको। ठीक है, इसको तालाब बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? तालाब बोल रहा हूँ। ठीक है, तालाब बोल दिया मैंने इसे। अब तालाब के अंदर कोई बच्चा है, वो स्विमिंग कर रहा है, ऐसे स्विमिंग कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पर मोशन कर रहा है। और जब वो पानी के अंदर मोशन कर रहा है, यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन कर रहा है, इस केस में आप क्या करते हो? इनटू प्रीपोजिशन लगाते हो।
जैसे एग्जाम्पल देखो, जब वाक्य में मोशन का बोध हो, मोशन सीधे बात समझो, मोशन, ठीक है, तब के केस में आप लोग क्या करते हो, तब के केस में आप लोग इनटू प्रीपोजिशन लगाते हो। क्या लगाते हो? इनटू प्रीपोजिशन लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय रस्ट इनटू द क्लासरूम, जो बॉय है वो रस्ट कर रहा है क्लास में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राजू जम्प्ड इनटू द वेल, राजू ने वॉल वेल में जंप किया, कुआं। वेल मतलब क्या होता है? कुआं। तो राजू ने कुएं में जंप लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब अवस्था या माध्यम परिवर्तन की बात हो, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, जब आप क्या करते हो, जैसे आपने फ्रिज से आइस निकाला और आइस को थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, धूप में रख दिया, तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी। और जब वो मेल्ट होने लग जाएगी, इसका मतलब है कि उसकी जो फेस है उसका वो चेंज होने लगा। अवस्था मतलब होता है फेज। ओके, क्या होता है? फेज। तो उसका फेस चेंज होने लगा, और फेस चेंज की जहां कंडीशन होती है वहां पे आप लोग इनटू प्रीपोजिशन लगाते हो। कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हो? इनटू प्रीपोजिशन लगाते हो। वही एग्जांपल देखो, द वाटर इज चेंजिंग इनटू आइस, इनटू आइस, आइस में कन्वर्ट हो गया वाटर, ठीक है। ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, आपको भी आता है, हिंदी के सेंटेंस देगा, बोलेगा ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो क्या समझ में आया यहाँ से कि भाई हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। गॉट इट? क्लियर हो गई इतनी बातें? आगे आइए, नेक्स्ट बात करते हैं विद इन प्रीपोजिशन। विद इन, विद इन, विद का मतलब होता है साथ, इन भी आ गया। इसका भी सेंस होता है में, इसका भी सेंस क्या होता है? में। जब कोई कार्य किसी पर्टिकुलर टाइम में खत्म होने से पहले पूरा करना हो, एक टास्क समझ लो, एक टास्क मैंने आपको दिया और मैंने आपको बोला इतने टाइम में आपका काम खत्म होना चाहिए, इतने टाइम में आपका काम खत्म होना चाहिए, तो इस केस में आपको विद इन प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, यू विल हैव टू रिटन विद इन एन आवर, विद इन एन आवर। तो यहाँ पर देखो, एक घंटे का मैंने आपको समय दिया और मैंने आपको बोला कि इतने टाइम में आपको रिटर्न आना है, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, फिक्स टाइम दे दिया, आपको एक टास्क दे दिया। टास्क समझ लो, इसका मतलब आप सीधे से समझ लो टास्क, एक प्रकार से टास्क है ये। तो इस टाइम में आपको इस चीज को कंप्लीट करना है, तो ऐसे केसेस में आप विद इन प्रीपोजिशन लगाते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, कंप्लीट योर टास्क विद इन 5 डेज, कंप्लीट योर टास्क विद इन 5 डेज, 5 दिन में आपको ये टास्क कंप्लीट करना। क्लियर? ओके, आगे आइए। अब देखते हैं ऑन प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। ऑन का यूज बहुत ज्यादा पेपर में आता है, ऑन का, ठीक है। ये आईएमपी भी है। दूसरी बात मैं बोलूंगा, इसका मतलब होता है पर, यानी कि ऊपर, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूं टच, ठीक। इतनी बातें मैंने आपको बताया, पर, ऊपर, टच। यूज करते हैं पर के सेंस में, जब कोई वस्तु यानी कि नाउन किसी अन्य नाउन के ऊपर पूरी तरह स्थित हो और स्पर्श कर रही हो, सतह जो है उसकी स्पर्श कर रही है। सपोज ये टेबल है, ये टेबल है हमारी, ठीक है, ये टेबल है। टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पर गुलदस्ता रख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने गुलदस्ता रख दिया। गुलदस्ता अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक। ये मैंने यहाँ पर गुलदस्ता रख दिया। तो बताओ ये कंप्लीटली टची में तो है, यहाँ पर सरफेस टच हो रही है ना इसकी। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर सरफेस टच हो रही है वहां पर ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। एग्जाम्पल, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन लगाओ, वॉल। वॉल यानी होता है दीवार, वेल मतलब होता है कुआं। दो वर्ड अभी आपको देखने मिले, ये वाला था वेल और ये वाला है वॉल। वॉल मतलब होता है दीवार, और ये वाले वेल का मतलब था कुआं। ये बात बच्चों को कंफ्यूज करती है, समझ लो अभी। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ये जैसे पेन है, ये मेरे हाथ के ऊपर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द पेन इज ऑन माई हैंड। तो समझ में आया होगा, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। ओके, इसके बाद इसका सेकंड यूज करते हो आप दिन या विशेष तारीखों के पूर्व। माई मदर हैज फास्ट ऑन फ्राइडे, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 को क्या हुआ था, इंडिया को फ्रीडम मिली थी। तो ये डेट या डेज, इनके लिए भी आप लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हो। फिर किसी स्पेसिफिक दिन के पार्ट हो गया, जैसे ऑन द नाइट ऑफ 15 अगस्त, ऑन सैटरडे इवनिंग। फिर अंग्रेजी के टाइम शब्द के लिए, टाइम वर्ड के लिए भी आप इसका यूज करते हो,
जैसे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, जो ट्रेन है वो अराइव्ड हुई पर्टिकुलर टाइम पर, उसका जो टाइम था उस टाइम पर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन टू या अपॉन। ऑन टू या अपॉन दोनों एक ही हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, मेरे को बताओ इनटू का मीनिंग क्या था। इनटू का मीनिंग आपका क्या था, जल्दी से बताओ। इनटू इनटू का था में, और यहां पर मैंने साइड में लिख दिया था वहां पर मोशन, यानी कि अंदर मोशन हो रहा। यहां पर आ रहा है ऑन, मतलब हो जाएगा पर, और यहां पर लिख देंगे हम लोग मोशन। यानी कि एक चीज ये समझ आई, ये टेबल है सपोज करो, इसके ऊपर कोई बिल्ली है, ठीक है ना, ये बिल्ली है, मैं बिल्ली बनाते नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, जो भी है, ये इसके ऊपर रन कर रही है, ये इसके ऊपर रन कर रही है, उछल कूद कर रही है। तो आप क्या समझ रहे हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन करता है, जैसे मेरा सरफेस है हाथ, इस हाथ के ऊपर ये पेन को मैं मोशन करा रहा हूं, इसका मतलब ये हो रहा है कि पर्टिकुलर पेन मोशन कर रहा है, यानी कि ऑन टू प्रीपोजिशन का केस है, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गतिशीलता को दर्शाने के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, पीपल क्लाइंब्ड ऑन टू अपॉन देयर रूफ, जो लोग थे वो चढ़ रहे थे रूफ के ऊपर। काजल लिफ्टेड द पेन इनटू अपॉन द टेबल, ठीक है। जो काजल थी उनने पेन को लिफ्ट किया, कहां से, जैसे मैं ये टेबल है इसको मान के चलो, और मैंने इस टेबल के ऊपर से पेन को उठा लिया, वो एग्जांपल है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आती है हमारे पास में एट। एट के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। इसका मतलब भी होता है में, ठीक है, इसका मतलब भी में होता है, और इसका मतलब पर भी होता है, ठीक। दोनों केसेस में ये यूज होता है। पहला यूज इसका है जब कोई नाउन या कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर पूरी तरह स्थित ना हो, पूरी तरह से स्थित नहीं है, वो कंप्लीटली स्टेबल नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल देखो, द लिटिल बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, जो लड़का है वो डोर से स्टैंडिंग, आप भी कई बार होता है ना कि ऐसे डोर से ऐसे खड़े हो जाते हो ऐसे लटक के, कभी डोर गिर गया उधर, धड़ से गिरते हो आप लोग, तो वो क्या है, वो आप कंप्लीटली वहां पर स्टेबल नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, वहां पर खड़े हो टेका लेकर के। नेक्स्ट देखिए, द विंड चिम इज हैंगिंग एट विंडो, दो विंड की चिमनी है, जो चिमनी है ना, हवा चिमनी, वो विंडो के पास लगी है, लटकी हुई है बस, उसमें कुछ सहारा नहीं है ज्यादा, वो बस लटकी हुई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यूज है इसका समय बताने के लिए। अभी मैंने आपको दो बातें और बताया था कि टाइम बता रहे हो, डेट बता रहे हो, डेट बता रहे हो या डे बता रहे हो, वहां पर आप लोग इन प्रीपोजिशन का, ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर रहे थे, क्या, ऑन प्रीपोजिशन। बट जब आप क्या करते हैं, जब आप टाइम बताते हो, मैंने आपको और एक बात बोला था, आप अगर टाइम बताते हो, टाइम अगर इंग्लिश का वर्ड आ जाए तो वहां पर ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ट्रेन हैज अराइव्ड ऑन टाइम। बट मैं आपसे कहता हूं कि अगर टाइम बता रहे हो, जैसे 2 o'clock 4 o'clock, तो इसके सामने एट प्रीपोजिशन लगता है, एट डाउन, एट 2 o'clock, एट मिडनाइट। तो यहां पर आप, जैसे आपने बोला मैं 4 बजे आऊंगा, आई विल कम एट 4 o'clock। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, खास व्यक्ति के एडोब के, ओके, एडॉप्ट करने के लिए, जैसे यानी कि उसको दर्शाने के लिए, एक प्रकार से मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहा हूँ। एट द व्हाइट हाउस, एक व्हाइट हाउस है उसके बारे में बता रहा हूँ। एट द राष्ट्रपति भवन, एट द राष्ट्रपति भवन, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कहाँ रहते हैं, एट द राष्ट्रपति भवन। ओके, नेक्स्ट देखो, गलियों के नाम की नंबरिंग कर दी जाने पर, एट 10 अंधेरी, एट 25 डाउनिंग स्ट्रीट। अब देखो, ये बड़ा एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है कि किसी बड़े स्थान, ध्यान से सुनना, मैं आपको दो बातें बताता हूँ, ये वाला रूल बहुत ज्यादा आता है पेपर में। बड़े प्लेस आ गए तो उनके सामने इन प्रीपोजिशन लगता है, अगर छोटे प्लेस आ रहे हैं तो इनके नाम के सामने एट प्रीपोजिशन लगता है। इन और एट, क्लियर हुई डिफरेंस। छोटे, जैसे किसी बड़े स्थान, जैसे गांव, मैंने आपको सीधा से बता दिया, वही बात है यहाँ पर कि छोटे गांव शहर आ गए तो उसके सामने एट, बड़े शहर आ गए, गांव आ गया, कस्बा आ गया, जमीन जायदाद कुछ भी आ गए तो इन लगा देना। देखो एग्जांपल समझ में आएगा, गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। देखो, गुजरात जो है आप सभी को पता है एक स्टेट है, गुजरात क्या है, एक स्टेट है, यानी कि गुजरात बड़ा शहर है,
ठीक, आई बात समझ। शहर नहीं है, स्टेट है, स्टेट यानी राज्य है। लेकिन पोरबंदर जो है, क्या पोरबंदर जो है ये छोटा शहर या कस्बा हो सकता है। तो इसके सामने एट लगा है, इसके सामने इन लगा है। क्लियर हुई बातें? पोरबंदर के सामने एट इसलिए लगा है क्योंकि वो छोटा शहर है, गुजरात के सामने इन इसलिए लगा है क्योंकि वो बड़ा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, while going to Delhi I will stay at Agra। जब हम दो प्लेसेस की बात करते हैं तो जो बड़ा प्लेस होता है उसके सामने इन लगा देना है, छोटे प्लेस के सामने एट लगा देना। किसी बिल्डिंग शॉप के नाम के पूर्व ही सा ऐश्वर्या एट ताजमहल। ओके, आई मीट यू एट एरोश्योर आइसलैंड। एरोश्योर आइसलैंड एज बताने के लिए करते हैं मैरिड एट 20, एट 16 एंड एज। अब मैं आपको बोलूंगा ये ओल्ड वाला जो आप बताते हो ना, ये गलत हो गया भाई, पुराना हो गया। जैसे आप बोलते हो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आप डायरेक्टली बोल सकते हो आई एम इन 20, ओ सॉरी आई एम एट 20, आई एम एट 20। ओके, ग्रुप एक्टिविटीज में जैसे अंशु विल सिंग एंड डांस एट हर सिस्टर मैरिज। अब मैं आपको बोलूंगा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए एग्जाम के ओरिएंटेड, आपको बड़े शहर छोटे शहर में क्या लगाना है ये ध्यान रखो, बस खत्म काम। और यहाँ पर टाइम वाला रूल इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए, बाकी ये कहीं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं विथ प्रीपोजिशन के लिए। देखो विथ प्रीपोजिशन क्या होता है। विथ का मतलब होता है, पहला यूज होता है से का, दूसरा यूज होता है साथ। ठीक, पहला रूल देखिए, जब कोई कार्य किसी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब वस्तु की हेल्प से की जाए, वस्तु से काम हो, वस्तु से काम हो, तब के केस में आप लोग क्या करते हो, विद प्रीपोजिशन लगाते हो। जैसे द स्नेक विल किल्ड बाय विथ अ स्टिक, तो यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन लगा कि सांप को स्टिक के द्वारा मारा गया। वी कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ, हमने वेजिटेबल को कैसे काटा, काटते हैं नाइफ से काटा। ठीक है, नेक्स्ट होता है साथ साथ, जैसे आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। राधा विथ मी, राधा मेरे साथ है। ही इज प्लेइंग विथ हर सिस्टर, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि ही इज प्लेइंग विथ हर सिस्टर, वो उसकी सिस्टर के साथ खेलता है। नैना कम्स टू परसुना विथ दीप्ति, परसुना किसके साथ आई, वो दीप्ति के साथ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर्म, फॉर्म नहीं होगा यार, ये गलत लिखा है, ठीक है, ये गलत है। इसको आप लोग लिख लीजिए फ्रॉम है, क्या है, फ्रॉम है, ठीक है। फ्रॉम के भी दो तीन यूजेस होते हैं, एक होता है से। ओके, से के ही सेंस में ज्यादा देखने मिलता है ये, रीजन बताने के लिए तो से के सेंस में इसको यूज करेंगे। पहला रूल, किसी बीमारी का कारण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पेपर में आता है, मोस्ट टाइम पे रूल है वाला, मोस्ट टाइम पे। ठीक है, देखो दो बातें हैं, एक होता है ऑफ, मैं यहीं पर बता रहा हूं, और एक होता है फ्रॉम। फ्रॉम का यूज करते हैं बीमारी का कारण बताने के लिए, बीमारी का कारण बताने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑफ का यूज करते हैं बीमारी से मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाए बीमारी से, मृत्यु हो गई बीमारी से, तब के केस में ऑफ लगाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं, दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। राम इज सफरिंग फीवर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, राम पास्ट अवे ऑफ, मैंने आपको बता ही दिया आंसर, राइट, पास्ट अवे कैंसर। दोनों एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, आते हैं पेपर में, मोस्ट टाइम पे कर लो इसको, इधर बॉक्स में पैक कर दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राम इज सफरिंग, तो यहां पर आ जाएगा फ्रॉम, बीमारी से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वहां लगाते हैं फ्रॉम, लेकिन अगर बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तब वहां लगाते हैं ऑफ प्रीपोजिशन, क्या लगाते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो राम पास्ड अवे ऑफ कैंसर, ठीक है, ऐसे लिखा है, द ओल्ड मैन वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। नेक्स्ट रूल देखिए, किसी कार्य के प्रारंभ होने करने का समय बताने के लिए, तो जब समय बताते हैं कि द बैंक विल रिमेन ओपन फ्रॉम 10 o'clock, ठीक है, ये सब हटाओ, ये वाला यूज, सेकंड वाला यूज नहीं आएगा आपको कि द बैंक विल रिमेन ओपन फ्रॉम 10 o'clock, यानी 10 बजे खुलेगी। नेक्स्ट देखो, ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो ही रूल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। किसी बयान के वापस लौटने, जब कोई व्यक्ति कहीं से वापस लौटता है, मैं क्या कह रहा हूँ,
कि जब कोई व्यक्ति कहीं से वापस लौटता है, वापस लौट रहा है मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं क्या कि अक्षय इज कमिंग बैक फ्रॉम गोवा, वो वापस आएगा वहां से, ठीक है। सी इज गोइंग फ्रॉम हियर, वो यहां से जा रही है। अब नेक्स्ट देखो, जब कोई वस्तु या स्थान कहीं से अलग हो जाता है, जैसे क्या होता है, एक स्टेट है, ठीक है, ये एक स्टेट का नक्शा है, यहाँ से दूसरा स्टेट अलग हो गया, ठीक है, ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, दोनों अलग अलग हो गए, तो इस केस में भी हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं। ही टुक आउट अ क्वाइन फ्रॉम हिज पॉकेट, जो सिक्का है उसके पॉकेट से बाहर आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बाय प्रीपोजिशन। बाय का यूज वैसे तो आपको पूछता नहीं है, क्योंकि ये दो जगह यूज होता है। इसका मीनिंग भी होता है से, दूसरा यूज होता है इसका द्वारा, क्या होता है, द्वारा, ठीक है। और ये पेसिव वॉइस में ज्यादातर यूज किया जाता है, वॉइस के सेंस में, ठीक। चलिए, तो पेसिव वॉइस में एजेंट द्वारा किया जाता है, तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाय माय मॉम, मेरी मॉम के द्वारा मैं सरप्राइज्ड हुआ, ठीक है। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, तो उसके द्वारा लेटर लिखा गया। मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, सॉरी, ट्रैवलिंग आएगा। मीन्स ऑफ, जब आप किसी चीज से सफर करते हो, तब आप क्या करते हो, आपका बाय प्रीपोजिशन लगाते हो, क्लियर। जैसे वी गो टू अमेरिका बाय एरोप्लेन, तो एरोप्लेन एक ट्रेवलिंग आपका व्हीकल है, ठीक है। आई वेंट टू मांडू बाय वैन, ठीक है, तो ये बात हो गई, बाकी चीजें यूज की नहीं है। सिंस फॉर का यूज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखने मिलता है। बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, सिंस का यूज होता है से के सेंस में, और ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज करते हैं। और जो फोर है, फोर का यूज करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, इसे यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पर्टिकुलर टाइम आ गया, जैसे सिंस 6 o'clock, सिंस 6 AM, 6 PM, सिंस लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, किसी पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर ईयर को बताने के लिए आप सिंस का यूज करते हो, क्लियर। लेकिन फॉर का यूज कहाँ कहाँ करते हो, सेकेंड टू सेंचुरी तक के टाइम के साथ में, जैसे आ गया सेकेंड, सेकेंड से बड़ा क्या होता है, मिनट, मिनट से बड़ा क्या होता है, आवर, आवर से बड़ा क्या होता है, डे, डे से बड़ा क्या होता है, वीक, वीक से बड़ा क्या होता है आप लोगों के पास में, मंथ, मंथ से बड़ा क्या होता है आप लोगों के पास में, ईयर, ईयर से बड़ा क्या होता है आप लोगों के पास में, सेंचुरी। तो सेकेंड टू सेंचुरी तक के टाइम के साथ में आप लोग फॉर का यूज करते हो। जैसे कि कोई भी 10 सेकेंड आ गए, पता है आपको कौन से वाले 10 सेकेंड है, मतलब 10 मिनट, पता है आपको पर्टिकुलर कौन से मिनट है, नहीं पता ना, इसलिए मैंने बोला 10 साल, आपको पता है 2005 वाला है कि 6 वाला है, कुछ नहीं पता, यानी पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है कौन सा वाला है, बस मैंने एक एवरेज टाइम बता दिया, एक फिक्स टाइम नहीं बताया है तब के केस में, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आप लोग फोर प्रीपोजिशन लगाते हो, जैसे फॉर अ मंथ, 3 days, 2 week, 15 year, 10 hour, ओके, यही यूज होता है। इसके बाद देखिए ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का यूज आप लोग कहाँ कहाँ करते हो, ड्यूरिंग का होता है के दौरान, मैंने कहा क्लास के दौरान मुझे पानी पीना है, क्लास के दौरान मुझे पानी पीना है, तो के दौरान के साथ यानी कि किसी पर्टिकुलर कुछ काम चल रहा है, उस टाइम के दौरान आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है, या आप कुछ करते हैं, जैसे सपोज मैं क्लास के टाइम पर पानी पी रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्लास के टाइम पर पानी पिया, तो ये के दौरान के सेंस में काम हो रहा है, और इसका यूज होता है ड्यूरिंग, ठीक है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन के दौरान मैंने बहुत सारी हरकतें किया है, बहुत शरारतें किया है। ड्यूरिंग मिडिल एज, आप लोग एक और एक यूज कर सकते हो एग्जाम्पल, जैसे अभी आया था आपके पता हुआ कोविड-19, तो आप बोल सकते हो ड्यूरिंग कोविड, कोविड के टाइम पे आई वॉज एट होम, ड्यूरिंग कोविड आई वॉज एट होम, ओके, ऐसे। अब नेक्स्ट आता है बिनिथ, बिनिथ का देखो, ठीक है, बिनिथ का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, कि एक ऑब्जेक्ट है ये, इसके ऊपर ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, इसके ऊपर हम लोगों ने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया ये, ठीक है, और दोनों फिजिकल कांटेक्ट में हो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, यानी कि नीचे बोल सकते हो, जैसे इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के नीचे स्थित होती है, तब के केस में, और फिजिकल कांटेक्ट में होती है, तब हम लोग बिनिथ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, रानी पुट द बुक बिनिथ द पिलो,
यानी कि रानी ने पिलो यानी तकिया के नीचे बुक रख दिया। द इंग्लिश बुक इज बीनीथ हिंदी बुक, तो मैंने कहा ये हिंदी की बुक है और ये इंग्लिश की बुक है, तो आप बोल रहे हो द इंग्लिश बुक इज बीनीथ हिंदी बुक, तो हिंदी बुक के नीचे इंग्लिश बुक है। नेक्स्ट होता है अंडर। अंडर का यूज आप कहाँ करते हो, ये भी सेम यूज होता है के नीचे के सेंस में। क्या यूज होता है, के नीचे के सेंस में, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसके नीचे ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, ये 1 ऑब्जेक्ट है, ये 2 नंबर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं है सबके केस में। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द ट्री, जो बच्चा है वो पेड़ के नीचे खेल रहा है। तो बताओ, ये तो पेड़ हो गया आपके सामने, यहाँ पर बच्चा है, दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है क्या, नहीं, बट ये इसके नीचे है। ठीक। वी वर सेफ अंडर द अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेन, हम लोग रेन के टाइम पे अम्ब्रेले के नीचे सेफ फील करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, और आफ्टर, इसी के बाद आपको कभी कभी देखने मिलेगा आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ऐसे सेंस में यूज होता है। जैसे बिफोर, किसी चीज के पहले। ठीक है, मैंने कहा द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया उसके पहले पेशेंट मर चुका था, ऐसे यूज होता है इसका। फिर होता है बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स, दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ध्यान से समझना। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में क्या डिफरेंस है भाई साहब। जो बिसाइड होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है निकट या के बाजू में। ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, के अलावा। ठीक, चलिए समझते हैं। किसी के बाजू में, जैसे मेरे बाजू में कोई पर्सन बैठता तो मैं क्या बोलता, राम सिट्स बिसाइड मी, नो कि बिसाइड्स। एस का बस डिफरेंस है, ये वाले एस का। ठीक है, देखो, मेघनास होम इज सिचुएटेड बिसाइड राम टेम्पल, राम मंदिर के बगल में उसका घर है। आदित्य सिट्स बिसाइड रुपेश इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बिसाइड्स का, के अलावा। ही हैज अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, उसके पास कार के अलावा मोटरसाइकिल भी है, तो यहाँ पर बिसाइड्स का यूज हुआ। ओके। ये बाकी, हाँ, बिटवीन आता है पेपर में, बिटवीन का यूज आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, क्या होता है, के बीच। ठीक, इसके बाद में और एक देखने मिलेगा आप लोगों को, अमंग। अमंग का भी मतलब होता है के बीच। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये होता है 2 पीपल तक, और ये होता है मोर टू पीपल, मोर टू पीपल। ठीक है, तो ये 2 से ज्यादा लोगों के लिए अमंग यूज करते हैं, और 2 लोगों की बात होती है तो वहां पर बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है, 2 के बीच की बात होती है तब। एग्जाम्पल देखो, देर इज इंटीमेट फ्रेंडशिप बिटवीन नेहा एंड रुचिका, नेहा एंड रुचिका 2 लोगों के बीच की बात। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, देर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन बिटवीन माई होम एंड हर होम, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो 2 के बीच की बात है तो बिटवीन का लगाते हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट यूज देखो, अमंग का। अमंग का ही मतलब क्या होता है, के बीच, बट मोर देन 2 पीपल, मोर देन 2। ठीक है, आगे बढ़िए, एग्जाम्पल देखो, सी डिस्ट्रीब्यूट हर प्रॉपर्टी अमंग पुअर, तो गरीब कोई एक तो होगा नहीं, बहुत सारे गरीबों की बात हो रही, इसलिए यहां पर अमंग आया है। ठीक है, जब ग्रुप में किसी अन्य के जैसा बताया जाए, सी इज द ऐश्वर्या अमंग हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स यानी बहुत सारे दोस्त आ गए, इसलिए यहां पर अमंग का यूज हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब तो बहुत सारा होता है, का भी होता है, सी के भी सेंस में यूज होता है। मैंने आपको इसका और एक यूज बताया था, जल्दी से याद करो, फ्रॉम और ऑफ, याद आया। एक बताया था फ्रॉम और एक बताया है ऑफ। फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं, जल्दी से याद करो, आता है पेपर में, बीमारी से पीड़ित है कोई, तब के केस में। ऑफ का कहाँ करते हैं, बीमारी से मृत्यु हो जाए किसी की, ठीक, तब के केस में यूज करते हैं। फ्रॉम और ऑफ आते आता है पेपर में, 100% तय है कि आना परफेक्टली है। ठीक, ओके। यूज देखो, काके की के सेंस में करते हैं, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ परसुना, हम परसुना के स्टूडेंट्स हैं। द केप इज ऑफ माई पेन, दिस केप इज ऑफ माई पेन, ये जो केप है ना ये मेरे पेन की है, तो की के सेंस में आया। ठीक है, मटेरियल नाउन से बनाया जाए, मटेरियल नाउन से अगर कोई वस्तु बनाई जाए, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये वुड की बनी है, तो ऑफ का यूज किया आपने। हर बैग इज मेड ऑफ कॉटन, कॉटन का बना है, तो आपने यहाँ पर क्या यूज किया, ऑफ का यूज किया है।
ओके, मृत्यु का कारण बताने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार पेपर में आता है। द ओल्ड मैन हैज डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से मर गया, टीवी से सफरिंग कर रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक, नेक्स्ट ऑफ, ऑफ का तो जैसे किसी चीज से क्या होता है, ऑफ की बात करें अगर हम लोग, तो इसका यूज से के सेंस में होता है, लेकिन एक नाउन दूसरे नाउन से दूर हटने या अलग होने का भाव हो। एक नाउन ये हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया, दोनों अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, तब ही जम्प्ड ऑफ द टावर, वो टावर से अलग हो गया। द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, वो ट्री से मंकी अलग हो गया। अब, अब का यूज कहाँ करते हैं, ध्यान से समझो। अब ओवर दोनों का ही मतलब होता है के ऊपर। देखिए, अब का यूज करते हैं के ऊपर के सेंस में, कहाँ करते हैं, के ऊपर के सेंस में, लेकिन दो नाउन के बीच असीमित दूरी हो, आपको पता है दूरी नाप नहीं सकते, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। द स्टार आर अब अस, स्टार हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम लोग उसकी दूरी काउंट नहीं कर सकते हैं। सी वॉन्ट्स टू गेट अबो 85 मार्क्स इन एग्जाम, ओके, हम क्या चाहते हैं, 85 मार्क्स चाहते हैं एग्जाम में। सी वॉन्ट्स, वह क्या चाहती है, 85 से भी ऊपर मार्क्स चाहती है, ठीक है। इसके बाद देखिए ओवर, ओवर का भी जो यूज है ये भी होता है के ऊपर के सेंस में, लेकिन यहाँ पर दूरी सीमित हो जाती है। द हेलीकॉप्टर इज हॉवरिंग ओवर आवर हाउसेज, हमारे घर के ऊपर हवाई जहाज उड़ता है। और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन होती है, जैसे यहाँ से एरोप्लेन उड़ रहा है ये, ठीक है, एरोप्लेन उड़ रहा है और ये डिस्टेंस यहाँ पे है, ये फिक्स डिस्टेंस है, जैसे हम बोलते हैं ना कि द फैन इज ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर पंखा है। नेक्स्ट देखो, फ्लैग्स वेव्ड ओवर आवर हेड, जो झंडा है वो हमारे सर के ऊपर होता है, ठीक है। ओवर का यूज शब्द के अर्थ में मील, टी, लंच, ड्रिंक में भी किया जाता है। वी हैड अ चैट ओवर अ कप ऑफ टी, ओके, हम लोगों ने चैट किया ओवर होते तक कप ऑफ टी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मैटर वॉज डिसाइडेड ओवर द लंच, मैटर कैसे डिसाइड हुआ, ओवर द लंच में, ठीक है, ऐसे। फिर बाकी और भी यूजेस है, उनका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, के सामने के सेंस में करते हैं। जैसे मैंने कहा है, पीपल पार्क्ड देयर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ होटल, ओके, क्या, पीपल पार्क्ड देयर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ होटल, होटल के सामने। राधा इज स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ अस, आई एम टीचिंग यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ओके, आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ, के सामने, ठीक है। बिहाइंड, आपने सुना है बिहाइंड द सीन होता है, बीटीएस बोलते हैं इसको, बीटीएस, बिहाइंड द सीन, ठीक है। बीसी इसका मतलब क्या होता है, के पीछे, कि कैमरे के पीछे का क्या सीन है। अब आपको आउटपुट दिख रहा है कि यार एक स्क्रीन है जहां पे पूरे का पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, वहां पर मैं भी दिख रहा हूँ, तो ये पीछे चल क्या रहा है, मेरे ग्रीन स्क्रीन लगा है, क्या लगा है, ये सारी चीजें जो है इसको बीटीएस बोलते हैं, बिहाइंड द सीन। देखो, जैसे यमुना रिवर फ्लो बिसाइड द ताजमहल, जो यमुना नदी है वो कहाँ बहती है, ताजमहल के पीछे बहती है। द चाइल्ड वॉज हिडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड हिज मदर, जो बच्चा है वो खुद छुप गया कहाँ पर, उसकी मम्मी के पीछे। अक्रॉस, अक्रॉस को समझते हैं, जैसे ये एक वॉल है, ये दूसरी वॉल है, अगर इसके आर पार कोई गुजर पा रहा है उसे हम कहते हैं अक्रॉस, आर पार के सेंस में, क्या, आर पार के सेंस में। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड राजू कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, बचपन के दौरान, देखो यहाँ पर ड्यूरिंग भी आया है, ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग मैंने पीछे पढ़ाया आपको भी। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड राजू कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, जो राजू था ना वो बचपन में स्विम कर सकता था रिवर को आर पार, ठीक है। द ब्लाइंड वॉज अनेबल टू गो अक्रॉस द रोड, जो अंधा व्यक्ति होता है वो रोड क्रॉस नहीं कर पाता है, आर पार नहीं कर पाता है, ये रोड है सपोज, इसको वो पार नहीं कर पाता है ऐसे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती आर पार के सेंस में। मैं आपसे कहता हूँ कैन यू सी अक्रॉस द वॉल, क्या आप दीवार के आर पार देख सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है अराउंड, अराउंड का मतलब होता है लगभग, लगभग। मैं कहता हूँ आई मीट यू अराउंड 5 o'clock, मैं आपसे लगभग 5 बजे मिलूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में। डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हो। जैसे स्टूडेंट्स मस्ट बी अलर्ट अबाउट देयर करियर, स्टूडेंट को उनके करियर के रिगार्डिंग, के बारे में अलर्ट होना ही चाहिए। आवर गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग अबाउट टेररिज्म, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए टेररिज्म के बारे में, ठीक है। इसका दूसरा यूज होता है इधर उधर के सेंस में, पहला हो गया के बारे में, दूसरा हो गया इधर उधर के सेंस में।
चिल्ड्रन वर प्लेइंग अबाउट द गार्डन, जो बच्चे हैं ना गार्डन में इधर उधर खेल रहे हैं। ओके, और तीसरा यूज होता है लगभग, दिस इज अबाउट द 10 o'clock, 10:15 ऐसे बोल सकते हो। जैसे वी विल रीच देयर अबाउट 10 o'clock, ये उतने ज्यादा यूज नहीं होते। बियॉन्ड, बियॉन्ड का एक यूज देखो, बियॉन्ड का मतलब के परे, से परे भी बोल सकते हो, से परे, ये मेरी समझ से परे है। जैसे हम बताते हैं हिज रिजल्ट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, उसका रिजल्ट जो है ना मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। टिल, टिल का मतलब होता है तक, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम तक, एट द एंड ऑफ द टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के सेंस में। ही एंड आई स्टडीड टुगेदर टिल 12 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट यूज देखो, थ्रो, थ्रो का यूज कहाँ होता है, थ्रो का यूज होता है से के सेंस में। ठीक है, के द्वारा के भी सेंस में इसका यूज किया जाता है, के द्वारा। एग्जाम्पल देखो, पहला से या के द्वारा, आई लर्न मैनी थिंग्स थ्रू द इंटरनेट, मैंने इंटरनेट से बहुत सारी चीजें सीखा। आप भी बोल सकते हो आई लर्न मैनी थिंग्स थ्रू आरजू इंस्टीट्यूट। ओके, आई गोट दिस न्यूज थ्रू विकास, मैंने विकास से बहुत सारी चीजें सीखा। ठीक है, फिर दूसरा फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, कहीं से शुरू और कहीं पर अंत हो, ऐसे सेंस में भी थ्रो का यूज करते हैं। ही कैप्ट अवेकिंग थ्रू आउट द नाइट ड्यूरिंग और एग्जाम। ओके, वह जागता रहा, कब तक, ड्यूरिंग और एग्जाम, नाइट ड्यूरिंग और एग्जाम, हमारे एग्जाम की रात तक। ठीक है, एनसीसी कैडेट्स मार्च थ्रू द टाउन। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे प्रीपोजिशन समझ आएंगे। अब मैं आपको जल्दी से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले प्रीपोजिशन बता देता हूँ हैं कौन कौन से। ठीक है, पहला तो हो गया इन, ठीक है, मैं बोलूंगा ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, इनका यूज हो गया, इनटू हो गया, विद इन हो गया, ऑन हो गया, ठीक है, अपॉन हो गया, एट हो गया, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, विद हो गया, ठीक है, विद हो गया, फ्रॉम हो गया, बाय का यूज आपको देखने मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंस नहीं आता है, फॉर भी नहीं आता है आपके लिए, ड्यूरिंग आता है, ड्यूरिंग का यूज देख लेना, अंडर, ओवर दोनों देखने मिलेगा, बिसाइड्स वगैरह कुछ काम के नहीं आपके, बिटवीन अमंग इंपॉर्टेंट है, अमंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑप इंपॉर्टेंट है, ये वाला ऑप नहीं है, अबो इंपॉर्टेंट है, ओवर इंपॉर्टेंट है, इन फ्रंट ऑफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्रॉस इंपॉर्टेंट है, अबाउट इंपॉर्टेंट है, टिल इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही। तो आपको क्या समझ में आया कि इतने जो प्रीपोजिशन अभी मैंने नाम लिया है, इतने मोस्ट टाइम पे थे आपके लिए, इतने क्या थे आपके लिए, मोस्ट टाइम पे थे। और मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग बना लोगे। ठीक है, पेपर में आता है इन, ऑन, अप, अबाउट, बाय, ऑफ, फ्रॉम, ये सब, और वो ज्यादातर कंफ्यूजिंग वाली देता है, जैसे इन एड दे देगा, फ्रॉम ऑफ दे देगा। तो ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। आप मुझे कमेंट कर देना कि सर मुझे इस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, आपका सर, आपका भाई, आप मुझे जो भी मानते हो, मैं आपके लिए प्रॉपर उस टॉपिक पर पर्टिकुलर अच्छे से वीडियो लेकर के आऊंगा। आपके एग्जाम के पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके सर का काम ही है आपकी हेल्प करना, क्योंकि आपको इंग्लिश के पेपर में फुल टू फुल मार्क्स दिलाने की मेरी गारंटी है। और मैंने अपने चैनल पर सभी ऐसे एप्लीकेशन, नोटिस, पोस्टर सब कुछ अवेलेबल करा दिया, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। और कुछ तो मैंने ऐसे ट्रिक्स बताया है जो आप समझ लोगे ना, तो आप किसी भी क्लास का एग्जाम दो, आपको बार बार तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो कमेंट कर दीजिएगा आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।